हेलो मित्रों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है हिंदी साहित्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम किताब से लिया गया है। और इसमें आपके नाटक, कहानी और कविता लेखन का 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 60 शब्दों में लिखने के लिए। तो उसमें नाटक लिखने का जो तरीका है या नाटक से संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उससे संबंधित ये नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो अधिक से अधिक आगे इसको शेयर करें और विद्यार्थियों को तक पहुंचाएं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय परंपरा नाटक को माना किया गया है। तो ये दृश्य काव्य है क्योंकि नाटक हमारे सामने घटित होता है या मंच पर मंचन होता है। नाटक का लिखित रूप माना जाता है एक आयामीय। अगला क्वेश्चन बन सकता है, कोई नाटक संपूर्णता कब प्राप्त करता है? मंच पर घटित होता है तभी उसमें संपूर्णता आती है। नाटक की मूल विशेषता क्या मानी जाती है? तो समय के बंधन को नाटक की मूल विशेषता मानी जाती है क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है, इसलिए नाटककार को समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निश्चित समय सीमा में ही नाटक का मंचन हो सके, इस बात को ध्यान रखकर ही नाटक की रचना की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आएगा, ऐसे क्वेश्चनों को याद करें। एक नाटक में कितने अंक होते हैं? तो 3 अंक होते हैं, कार्य, स्थान और काल। नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक अंक की समय सीमा होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र भरतमुनि के ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक अंक की अवधि 48 मिनट न्यूनतम होनी चाहिए, ये भरतमुनि कह रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नाटक की सफलता किस पर निर्भर करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशेषता, सफलता, नाटक के सफलता कथानक और उसके मंचन पर निर्भर करती है। अच्छे कथ्य वाला नाटक भी खराब मंचन के कारण विफल हो सकता है। अच्छे कथ्य वाला नाटक भी खराब मंचन, यानी नाटक है अच्छा, लिपि अच्छी है लेकिन मंचन सही नहीं है तो विफल हो जाएगा। तथा कमजोर कथ्य भी मंच पर की जाने वाली प्रस्तुति कारण सफल हो सकता है। लेकिन लिपि थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन मंचन मंच पर अच्छा हो गया तो वो नाटक सफल माना जाता है। अतः एक सफल नाटक के लिए कथानक और उसके प्रस्तुतिकरण का अच्छा होना आवश्यक है और उसी पर नाटक की सफलता निर्भर करती है। तो अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लें। नाटक का सबसे जरूरी तत्व किसे माना जाता है? तो डायलॉग, अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग, हिंदी में कहते हैं संवाद को नाटक का सबसे जरूरी तत्व माना जाता है। संवाद जितने मजबूत होंगे वो कोई भी नाटक उतना ही सशक्त और सफल माना जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम किसे माना जाता है? क्यों? प्रतिरोध सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच को माना जाता है, जहाँ पर हम किसी का विरोध कर सकते हैं। सत्ता में बैठे लोगों का सत्ता या व्यवस्था के प्रति असंतोष और अस्वीकार की अभिव्यक्ति जितनी नाटक के द्वारा संभव है उतनी अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष और छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी नाटक उतना ही सशक्त माना जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कई बार सत्ता के विरोध या पक्ष और विपक्ष में इस तरीके से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उसका मंचन किया जाता है। नाटक में संवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो संवाद ही नाटक का वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नाटक मंच पर आधारित होता है, यहाँ दर्शक सीधे उस घटना को घटित होते देखते हैं तथा संवादों को सुनते भी हैं, इसलिए संवाद का सहज सरल भाषा में स्वाभाविक और भावों के अनुकूल होना जरूरी है। घटना दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और परिवेश यानी वातावरण के हिसाब से भाषा सरल और क्लिष्ट हो सकती है पर उससे दृश्य का तालमेल बैठाना जरूरी है। तो अच्छे संवाद होने चाहिए और अच्छी सहज और सरल भाषा में समझ में आने वाले डायलॉगों को बोलना चाहिए, तो वो नाटक अच्छा माना जाता है। नाटक के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नाटक के आवश्यक तत्व हैं, समय का बंधन होना चाहिए, शब्द, नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है शब्द। ये भी प्रश्न बन सकता है, इसे नाटक का शरीर भी कहते हैं कि शब्द का नाटक का पहला आवश्यक तत्व क्या है? समय का बंधन। अब प्रश्न बन सकता है कि नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो शब्द होता है। और नाटक का शरीर किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं। तीसरा तत्व कथ्य, क्रमबद्ध से प्रस्तुत होना चाहिए। चौथा संवाद, संवाद सही होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो है वो एक 3 टॉपिक साथ में है, नाटक, कहानी और कविता। उसमें नाटक पर मैंने ये वीडियो बना के आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लें, याद कर लें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं और बता सकते हैं आपको क्या चाहिए और कैसा लगा और क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या समझ में नहीं आया, वो भी आप विद्यार्थी लिख करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। थैंक यू।